आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं एचपीवी वैक्सीन और इसके बचाव के लिए कि किस कैंसर से इसका बचाव होता है। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में वरन विश्व में एचपीवी कैंसर से बचाव किया जा सकता है वैक्सीन के माध्यम से। इसलिए वैक्सीन के इम्पोर्टेंस को हम लोग जानें और लड़कियों में और लड़कों में इस वैक्सीन को लगाएं ताकि हम लोग को उस कैंसर से निजात पा सके। लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर, लड़कों में एनल कैंसर या और भी जो कैंसर है ओरोफेरेंजियल हैं या वॉट्स हैं या लंग्स की जो भी पेप्लोमेटोसिस बीमारियां हैं उनसे। तो ये जो टीका है कितना उम्र तक लगाया जा सकता है? ये टीका लड़कियों में 9 साल से 14 साल के टारगेट ग्रुप को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये कोई वैक्सीन 45 साल की युवतियों को भी लगाया जा सकता है। जितना अर्ली लगाएंगे उतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, जितना लेट लगाएंगे तो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उतना कमेगा। कितना उम्र के बाद जो है कैंसर का खतरा? जनरली कैंसर का खतरा 35 से 45 के उम्र में ज़्यादा होता है, 55 से 65 में और भी ज़्यादा होता है। तो आप मेनली जो भी कारण है कैंसर का, उसके प्रति अगर शरीर में एंटीबॉडी तैयार करवा लेंगे तो उस कैंसर से बचाव हो सकता है। तो कितना परसेंट सक्सेस रेट है? इवन 98 to 100% सक्सेस रेट है। देखिए इन जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो एचपीवी है जिस पे डिस्कशन होगा 200 से ऊपर सेरोटाइप्स हैं, लेकिन हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं जो मेनली कैंसर कराते हैं उसमें से 4 से 9 के अगेंस्ट में हम लोग वैक्सीन तैयार कर रहे हैं और 13 से 20 टाइप्स हैं जो जिनसे कैंसर होते हैं। क्या कॉस्ट है वैक्सीन का? देखिए अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो कॉस्ट बहुत कम आया, एक डोज का मात्र 2000 रुपये कॉस्ट है एक ब्रांड का, जिस पे आज डिस्कशन होगा। बाकियों का कॉस्ट 4000 से 12000 तक है, लेकिन जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं उसका कॉस्ट मात्र 2000 है एक वाइल का। आपको 2 शॉट देना है 6 महीने के अंतराल पे, अगर आप 9 से 14 साल के लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं तो। अपनी परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर निशांत है, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर में हूँ और मैं वहीं समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। मैडम प्रोफेसर है आईजीएमएस में। मैडम इज द ऑन्कोगाइनिक्स। यू कैन हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द सर्वाइकल कैंसर स्टेटस ऑफ बिहार। मैडम इज द राइट पर्सन टू गिव यू द न्यूज़। मेरा नाम डॉक्टर संगीता पंकज है, मैं प्रोफेसर हूँ गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आईजीएमएस में। ये विभाग जो महिलाओं के कैंसर है उसका ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है, हमारे एमसीएच कोर्सेज भी है। अभी जैसे आज ये कॉन्क्लेव हो रहा है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस और उसका प्रिवेंशन के बारे में। तो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्रिवेंटेबल कैंसर है। बहुत सारे कैंसर है जिसका इलाज हमें नहीं पता है, एटियोलॉजी नहीं पता है, लेकिन ये ऐसा कैंसर है जिसका प्रिवेंशन किया जा सकता है और इसको बनने में काफ़ी समय लगता है। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, एचपीवी वायरस के द्वारा होता है और इसको बनने में काफ़ी समय लगता है, 5 से 10 या 20 साल लग सकता है। तो अगर इसका प्रिवेंशन के लिए WHO ने गोल सेट किया है 90-70-90 मतलब कि हमें 90% जो गर्ल्स हैं जिनको एक्सपोजर नहीं हुआ है उनको वैक्सीनेट करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, कंपनी वाले भी बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस पे देते हैं। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग करना बहुत आसान नहीं होता है क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर आगे नहीं आती है, तो हम लोग समय समय पर अवेयरनेस कैंप करते रहते हैं, जगह जगह पे जाके उनका फ्री स्क्रीनिंग करते हैं, उनको अवेयर कराते हैं, इसके बारे में बताते हैं। और प्लस जो बच्चियों को हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं उनको हम ये समझाते हैं कि आपकी मदर को कौन बचाएगा। इससे आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके फैमिली में जो भी पेरेंट्स हैं, दादी है, उन लोगों को कम से कम स्क्रीनिंग कराएं। फिर जो 90 है WHO का 3rd गोल, मतलब कि उसका ट्रीटमेंट करना है। जो भी डिजीज़ है, जिन लोगों को ये बीमारी हो गई है तो उनका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन हमारा ये टारगेट रहता है कि सब अवेयरनेस के थ्रू अगर हम सारे लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि ये सब सिम्टम्स, अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम है तो आप जल्द से जल्द हमारे पास आएँ ताकि हम उसको सही समय पे इलाज कर सकें। अगर वो अर्ली स्टेजेस में हमारे पास आते हैं तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो अर्ली स्टेजेस में उनका नॉर्मल सर्जरी भी हो जाता है और फिर वो अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। कुछ कैंसर जैसे ओवेरियन कैंसर है, इसको हम लोग डेथ सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर
ऐसा कैंसर है जिसको बनने में भी बहुत समय लगता है। इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, स्क्रीनिंग से इसको अर्ली स्टेजेस में पता किया जा सकता है। कितना एज में जो है टीका लिया जा सकता है? टीका के लिए गवर्नमेंट ने जो सेट किया है, जो सारे स्टडीज़ है वो 9 to 14 है। 9 to 14 में हम लोग दे सकते हैं, बट कैचअप है कि जैसे जिन लोगों को नहीं दे पाए तो 15 to 26 भी दे सकते हैं। लेकिन बेटर ये रहता है कि बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर उन लोगों को अगर वैक्सीनेट हम करते हैं, जैसे कोई भी टीका बचपन में लग जाता है, एट बर्थ लग जाता है, BCG टीका, बाकी सारा टीका भी, तो वो बिफोर एक्सपोजर लगने से वो अच्छा होता है। तो जनरली 9 to 14 है, लेकिन हम लोग 26 तक कैचअप में दे सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के कोई प्रिकॉशंस कोई भी गर्ल्स ले सकते हैं क्या? किस तरह से उसको प्रिपेयर? देखिए, जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी और सरफेस कांटेक्ट के ही द्वारा होता है, ओरल होता है, तो वो सबको प्रोटेक्ट करना होगा। सेक्सुअल पार्टनर्स आजकल तो बच्चों का सब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उन लोगों को समझना होगा कि इसको कैसे प्रोटेक्शन करना है। तो उनको बैरियर मेथड यूज़ कर सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स नहीं करें, फिर ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं रखें, ये सब चीज़ समझना होगा। क्योंकि एक मैंने कहा ये प्रिवेंटेबल कैंसर है जिसको हम रोक सकते हैं। कितना टीका लगना होता है? अगर 9 से 14 साल की बच्चियों में मात्र 2 टीका काफ़ी है। जो 0 और 6 मतलब कि आज एक लगा तो 6 महीने बाद दूसरा टीका लगेगा। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं 15 से 26 साल में, वो हम लोग बेटर इम्यूनोजेनिसिटी के लिए 0 to 6 लगाते हैं सर्वावैक, मतलब एक आज, एक 2 महीना बाद और एक आज से 6 महीना बाद, 0 to 6। कितना सक्सेस रेट है? देखिए, अभी तो जैसे वैक्सीनेशन शुरू हुआ था 2008 में, तब और वैक्सीन मिलते थे जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो बहुत लोग नहीं ले पाते थे। लेकिन ये अब जैसे गवर्नमेंट का सीरम इंडिया का वैक्सीन है, काफ़ी कम डोजेस सस्ते दरों में मिल रहा है, तो ज़्यादा लोग ले पा रहे हैं। और ये समय के साथ अभी तो जैसे 2008 से भी कुछ समय हुआ, 15 साल, तो अभी तक तो प्रोटेक्शन है। और प्लस किसी भी स्टडी को वैलिडेट करने के लिए लॉन्ग टर्म स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये बोलेंगे कि हाँ 25 साल का स्टडी है, 50 साल का स्टडी है। तो अभी तक हमारे पास तो 12-14 ईयर्स का स्टडी, तो अभी तक के सक्सेसफुल है। एक बार फिर से अपना परिचय बता दें। डॉक्टर संगीता पंकज, गायनेकोलॉजी के हेड हैं हम IGMS में। इसमें केवल महिलाओं के कैंसर का ही ट्रीटमेंट होता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पूरे देश में चलाए जाने वाले HPV कैंसर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की। पटना चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों ने HPV से जुड़े कैंसर से निपटने की तैयारी के लिए अहम इस अभियान को समर्थन दिया। पटना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा पूरे देश में चलाए जाने वाले पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के सिलसिले में पटना में कॉनकर HPV एंड कैंसर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। भारत HPV से जुड़ी बीमारियों की चुनौती का लगातार सामना कर रहा है और इनमें भी सर्वाइकल कैंसर खास तौर पर हमारी चिंता की वजह है। HPV देश में महिलाओं में होने वाली कैंसर की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। ICO-IRC इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन HPV एंड कैंसर 2023 के मुताबिक हर साल भारत में 1.23 लाख सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं और इनमें 77,000 मौतें होती हैं। इसके अलावा गुदा के कैंसर के 90% और लिंग के कैंसर के 63% मामले HPV से ही जुड़े होते हैं। पटना के कार्यक्रम में चिकित्सा विशेषज्ञों ने HPV के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर गहन विचार विमर्श किया। इस पैनल में शामिल थे डॉक्टर अनीता सिंह, चीफ कंसल्टेंट ज्योतिपुंज अस्पताल और जन चिकित्सक अस्पताल, AOGSH की अध्यक्ष, IAG के बिहार चैप्टर की अध्यक्ष, FOGS की उपाध्यक्ष 2020, डॉक्टर अवध अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, शिशु रोग, प्रशिक्षण समन्वयक स्वास्थ्य कार्यक्रम, IAP पटना शाखा सचिव 2014 से 16, डॉक्टर निभा मोहन, कंसल्टेंट, रेणु मैटरनिटी सेंटर, पटना, मानद सचिव, पटना ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी 2025 से 26, डॉक्टर संगीता पंकज, प्रोफेसर और HOD, गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, IGIMS, पटना, अध्यक्ष, गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी कमेटी POGS 2019 से 2025,
डॉक्टर निशांत कुमार, संस्थापक और निदेशक, निहान मेडिकल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, समस्तीपुर। आईएपी और आईएमए की समस्तीपुर शाखा के सदस्य और वैज्ञानिक समिति के सचिव। इस सत्र का संचालन डॉक्टर राकेश कुमार ने किया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीआईसीयू प्रभारी, शिशु रोग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना और सचिव, आईएपी, पटना शाखा 2022 से 2024 रहे हैं। आप केंद्रीय आईएपीईबी सदस्य 2025 होने के साथ आईएपी आईसीपी की गवर्निंग काउंसिल 2024 से 26 के सदस्य भी हैं। इन सभी चिकित्सकों ने इस बात पर जोर दिया कि एचपीवी से सुरक्षा के लिए जागरूकता की बहुत जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किशोरों और उनके माता-पिता को इस बारे में बताने की जरूरत है और सुरक्षात्मक कदम उठाने में स्वास्थ्य सुविधाएं देने वालों की बहुत अहम भूमिका है। सभी विशेषज्ञों ने विशेष रूप से कहा कि एचपीवी से सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं होता है, बल्कि इससे वल्वा, वैजाइना, गुदा, लिंग और ओरोफेरिंक्स का कैंसर भी होता है। यह महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। एचपीवी के संक्रमण का खतरा 15 से 25 साल की उम्र के बीच ज्यादा होता है। इसी वजह से शुरुआत में ही इसकी पहचान करना और इसे फैलने से रोकने के कदम उठाना बेहद जरूरी है। अब कम खर्चीली एचपीवी वैक्सीन, टीके उपलब्ध है। इससे यह संभव हुआ है कि हर व्यक्ति को एचपीवी से जुड़े कैंसर से बचाया जा सके। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देशमुख कहते हैं, देश भर में होने वाली इन कॉन्क्लेव के जरिए हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी के बारे में लोगों को समझाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि यह सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ अन्य तरह के कैंसर का कारण है। हम चिकित्सकों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों और समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर इस विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। हम इस पर हर कोण से बातचीत चाहते हैं ताकि हमें इसकी पहचान और रोकथाम से जुड़े व्यावहारिक समाधान मिल सकें। पटना कॉन्क्लेव का समापन दर्शकों की भागीदारी वाली बातचीत से हुआ। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि कैंपेन के अहम लक्ष्य को हासिल किया जा सके। यह लक्ष्य है सही समय पर निर्णय और समाज की भागीदारी से रोके जा सकने वाले कैंसर को रोकना। आने वाले महीनों में यह कैंपेन देश के अन्य शहरों में जारी रहेगा। यह स्वास्थ्य जगत की विश्वसनीय आवाजों को मंच मुहैया कराएगा कि वे इस विषय पर लोगों को जागरूक करें और उन्हें इससे लड़ने के लिए सशक्त बनाएं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस पुणे में है। यह संख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाला संस्थान है। यह भारत और दुनिया में सामुदायिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय से अहम भूमिका निभाता आ रहा है। ध्यान देने योग्य बातें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। यह कंपनी पिछले 5 दशकों से कम खर्चीली और उच्च गुणवत्ता वाली वैक्सीन बनाने वाली अग्रणी कंपनी रही है। दुनिया भर में जिंदगियां बचाने के मकसद के साथ काम करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत की पहली एचपीवी वैक्सीन सर्वावैक बनाकर इस दिशा में अहम योगदान दिया है। सर्वावैक जेंडर न्यूट्रल और क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी वैक्सीन है जो महिला और पुरुष दोनों को दी जा सकती है। भारत में कैंसर से होने वाली महिलाओं की मौतों की दूसरी सबसे बड़ी वजह सर्वाइकल कैंसर है। 15 साल या उससे कम उम्र की 51.4 करोड़ लड़कियों या किशोरियों में सर्वाइकल कैंसर का खतरा है। हर साल सर्वाइकल कैंसर के 1,23,907 मामले सामने आते हैं। हर साल सर्वाइकल कैंसर से 77,348 लोगों की मौत हो जाती है। स्रोत: ICOIRC इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन HPV एंड कैंसर 2023।